Okay, so this question is from IIT 2018 paper, IIT Advanced 2018 पेपर। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में बहुत कुछ उसने करा रखा है, बल्कि दो चैप्टर मिला के इसने क्वेश्चन डिजाइन किया है। एक अगर आप देखो तो पिनोकुलम टाइप रीअरेंजमेंट हो रही है, तो एल्कोहल चैप्टर यहाँ नजर आ रहा है। उसके बाद कह रहा है कि इनका यहाँ पे जितनी भी आपको रिएक्शन दिख रही है चारों, इन चारों रिएक्शन से जो मेजर प्रोडक्ट आएगा उसको इनमें से कौन से रिएजेंट से रिएक्ट कराऊं या किस किस से रिएक्शन कराने पे आपका ये एज अ प्रोडक्ट बन जाए। तो आप इसको एज अ प्रोडक्ट बनाना चाहते हो फ्रॉम दी प्रोडक्ट ऑफ दीज रिएक्शंस। इन रिएक्शन का प्रोडक्ट आने के बाद वो जो प्रोडक्ट आएगा इन चारों रिएक्शन से, उसको इनमें से किसी से रिएक्ट कराने के बाद ये बनना चाहिए। तो मतलब सबसे पहले तो यही सारी रिएक्शन करनी आनी चाहिए आपको। इसके प्रोडक्ट क्या आएंगे पहले उनको देखते हैं, फिर प्रिडिक्ट करेंगे कि उनमें से कौन कौन है जो इन सब से रिएक्ट करके ये बना देगा। लेकिन एक स्पेशल बात यह है कि जैसे पिनोकुलम रीअरेंजमेंट होता है, वहां पे माइग्रेशन टेंडेंसी देखो जरा, इसने अपने हिसाब से दे रखी है। आपने शायद पढ़ा होगा हाइड्रोजन की माइग्रेशन टेंडेंसी ज्यादा होती है, इसने दे रखा है एराइल की सबसे ज्यादा, फिर एल्काइल की, फिर हाइड्रोजन की है। तो इसके हिसाब से चलना पड़ेगा, जो ये कह रहा है उसकी माननी पड़ेगी भाई। देखें जरा, जो सबसे पहला है पी, उसको मैं बना के देखता हूँ। पी अगर मैं बनाऊं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है पीएच यहाँ, पीएच यहाँ, ओएच यहाँ, एमई यहाँ, एमई यहाँ, ओएच यहाँ। और आपने अगर इसमें एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर दिया है, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपका इन दोनों में से किसी एक का प्रोटोनेशन होगा, वो पानी बन के निकल जाएगा। फिर यहाँ पे कार्बोकेटाइन जनरेट होगा, तो कार्बोकेटाइन या तो इधर जनरेट करवा लो या इधर करवा लो, वो आपकी मर्जी है कि जहाँ पे आपका अच्छा कार्बोकेटाइन बने उसे जनरेट कराना। इन दोनों में से आपको पता है कि बेंजीन के नेक्स्ट कार्बन पे पॉजिटिव ज्यादा अच्छा बनता है, इसलिए इसको प्रोटोनेट करा के यहाँ कार्बोकेटाइन बनवाऊंगा मैं। तो देखिएगा, सबसे पहले कार्बोकेटाइन में इसको प्रोटोनेट करूंगा। इसको मैंने एक हाइड्रोजन दे दिया, ये वाला हाइड्रोजन दे दिया, ये OH2 पॉजिटिव बन गया। अब ये पानी बन के निकल जाएगा। ठीक है जी। तो देखना यहाँ पे वैसे कार्बोकेटाइन बन जाता है, कार्बोकेटाइन बनने के बाद एक स्टेप बने कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर उसके बाद ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, मिथाइल यहाँ से शिफ्ट होकर इस पे पहुंच जाएगा। मैं सब कुछ एक ही स्टेप में करा दे रहा हूँ, थोड़ा शॉर्टकट मार रहा हूँ मैं। देखना एक स्टेप में थोड़ा सा खा रहा हूँ, अदरवाइज वैसे तो कार्बोकेटाइन बनता है यहाँ, लेकिन मैं ऐसा बोल रहा हूँ एक ही स्टेप में सब कुछ दिखा देता हूँ। इधर मैं डबल बॉन्ड बनाऊंगा, ये हाइड्रोजन चला जाएगा, और यहाँ से ये मिथाइल इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और ये पानी बन के निकल जाएगा। देखना जरा, मैंने क्या बोला, मैंने ऐसा बोला कि ये तो पीएच पीएच ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, ये आपका हाइड्रोजन चला जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड ओ बन जाएगा, यहाँ दो मिथाइल में से एक मिथाइल रह जाएगा, एक इधर शिफ्ट हो जाएगा, और ये H2 बन के निकल जाएगा। तो कुछ लोग इसको कार्बोकेटाइन बना के मैकेनिज्म दिखाते हैं, मैंने एक स्टेप थोड़ा सा स्किप कर दिया है, मैंने डायरेक्ट बना दिया। तो ये आपका पहली रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट, ये है आपका मेजर प्रोडक्ट। अब कह रहे हैं इस मेजर प्रोडक्ट को इन चारों में से किससे रिएक्शन कराऊं सो दैट कि ये बन जाए। तो अगर आप देखो तो ये आपका मेरे को टॉलेंस रिएजेंट दिख रहा है, ये फेलिंग्स रिएजेंट दिख रहा है, तो ये तो साफ साफ सी बात है भाई, टॉलेंस और फेलिंग से थोड़ा ना रिएक्ट करेगा आपका कीटोन, ये कीटोन है। एल्डिहाइड्स रिएक्ट करते हैं टॉलेंस फेलिंग से, तो टॉलेंस फेलिंग से तो ये रिएक्ट करेगा नहीं, पहला वाला। ठीक है जी। और अगर मैं आइडोफॉर्म कराने की कोशिश करूं, आइडोफॉर्म रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ से ये टूटेगा, और आइडोफॉर्म रिएक्शन से क्या होगा, ये जो एमी ग्रुप है ये CHI3 बन जाएगा आइडोफॉर्म, और यहां से टूट के ये पूरा सेक्शन आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन जाएगा। सिंस बेसिक मीडियम है ना NaOH, तो NaOH के प्रेजेंस में ये आपका COO माइनस बनेगा, COH नहीं बनेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक टेक्निकल हल्का सा फॉल्ट दिखता है मेरे को इस क्वेश्चन के अंदर, IIT के क्वेश्चन के अंदर, कि यहाँ पे इसने पूछ लिया कि COOH बनेगा कि नहीं बनेगा। तो एक्चुअली में वैसे अगर देखो टेक्निकली COO माइनस बनेगा, COH नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी ऑप्शन ये टिक कर देते हैं, इसकी छोटी सी गलती माफ कर देते हैं, और इसको क्या कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं कि यहाँ पे COOH बन जाएगा, फॉलोड बाय एसिडिक वर्कअप हम अपनी तरफ से अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, मैं मान लेता हूँ। तो फॉलोड बाय एसिडिक वर्कअप मैंने इसका मान लिया, और मैंने बता दिया कि भाई इससे आपका प्रोडक्ट आ जाएगा, इससे आ जाएगा। और सिमिलरली जैसे NaOH I2 से रिएक्शन आ रहा है, सिमिलरली NaOH Br2 से भी आ जाएगा, है तो सेम ही रिएजेंट ना। बस ये है कि वहां पे आइडो फॉर्म बन रहा था, यहाँ पे ब्रोमो फॉर्म बनेगा। तो अगर ये कहीं पे आएगा एज आंसर, तो ये तो आएगा ही आएगा, पक्का ही है। ठीक है जी। तो पहला और पांचवा आंसर आएगा। बाकी बात कर लें इसकी, अगर हमने HCHO से इसकी रिएक्शन करा दी, तो ये कैनिजारो टाइप रिएक्शन करने की कोशिश कर रहा है। अगर आपने मान लो इसकी कैनिजारो रिएक्शन करा भी दी, तो कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, गड़बड़ ये है कि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, तो रेदर देन कैनिजारो जाने के, ये तो एसिडिक हाइड्रोजन में से मतलब अल्फा हाइड्रोजन उठा लेगा, और वहां पे वो एल्डोल टाइप करने लगेगा।
कैनिजारो नहीं करेगा, जिस कारण की वजह से इससे आपका एल्डोल टाइप प्रोडक्ट आएगा, इससे वो नहीं आएगा जो ये बनवाना चाहता है। ये तो ये बनवाना चाहता है, इसलिए मैं बाकी तीनों को मारूंगा क्रॉस, इसको इसको इसको, और आंसर किसको मानूंगा, पहले को और पांचवें को। जैसा कि आपको अपने ऑप्शंस में भी दिख रहा है, पहले और पांचवें में उसने काफी जगह पे आंसर्स दिया, देखो ना, ये 1, ये 15 15 15, तो मतलब 15 होने के बहुत चांसेस थे और आ भी रहा है। इसका आंसर आ रहा है 15। अगला करते हैं, अगला सुनिएगा। अगला क्या किया इसने, अगला आपका क्यू। क्यू में ये क्या कर रहा है, क्यू में भी सेम तरह के क्वेश्चन है, पीएच पीएच है, और यहाँ पे लेकिन इस बार मिथाइल और हाइड्रोजन है, ऊपर दोनों में मिथाइल था। अच्छा जी, ऐसा करने के बाद आपसे कह रहा है कि आपने यहाँ पे NH2 बनाया, यहाँ पे आपके पास OH है, और रिएजेंट क्या डाला, रिएजेंट आपने डाला भाई इस बार HNO2, नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड का काम होता है कि अगर आपके पास एलिफेटिक, नॉट एरोमेटिक, एलिफेटिक अगर आपके पास 1 डिग्री अमीन हो, तो वो उस NH2 को हटा देता है, N2+Cl- आयन बनाएगा, फिर वो हट जाएगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन जाएगा। तो इसका एक्सक्लूसिवली काम क्या है, ये NH2 को हटा के पॉजिटिव बनाएगा। तो इस तरह की रिएक्शन पिनाकोल जैसी बिहेव करती हैं, बट नॉट एग्जैक्टली पिनाकोल। पिनाकोल तो तभी बोलते हैं जब दो OH हो। अगर आपके पास इधर OH हो और बराबर वाले कार्बन पे किसी भी कारणवश अगर आप पॉजिटिव बना पाओ, कार्बोकेटाइन बना पाओ, ये सिचुएशन अगर आपको कहीं पे भी मिल जाए, तो दिस सिचुएशन विल एक्ट एज पिनाकोल, बट नॉट एग्जैक्टली कॉल्ड एज पिनाकोल रिएक्शन। तो अगर देखो तो इस सिचुएशन को आप एग्जैक्टली पिनाकोल तो नहीं बोलोगे, बट दिस विल एक्ट एज पिनाकोल, पिनाकोलन रिएरेंजमेंट। तो आप कहोगे यहाँ पे आपके पास OH आ गया, यहाँ आपके पास मिथाइल और हाइड्रोजन आ गया, और यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि HNO2 के साथ इसकी रिएक्शन होने पे N2+ बन जाता है। ठीक है जी। अगर इसके साथ इसका N2+ बन गया, तो ऐसे केस में ये N2+ नाइट्रोजन गैस बन के उड़ने की टेंडेंसी रखता है, तो ये चला जाएगा। और जैसा मैंने ऊपर ये तीनों स्टेप किए, वही तीनों स्टेप यहाँ भी करते हैं। इसको मैंने इधर बनाया, इधर डाला, डबल बॉन्ड बना दिया। इन दोनों में माइग्रेशन टेंडेंसी किसकी ज्यादा अच्छी है, वो यहाँ से देख लो। एल्काइल की ज्यादा है, हाइड्रोजन की कम है, इसलिए मैं एल्काइल को उठा के इस पे शिफ्ट कर रहा हूँ और N2 को निकाल दे रहा हूँ। तो बिल्कुल इसके जैसा ही बिहेव कर रहा है, बस ये है कि यहाँ पे दोनों OH थे और H+ आयन डाल के पिनोकोल करा रहे थे। ये पिनोकोल नहीं, पिनोकोल जैसी है, ऐसी रिएक्शंस को हम सेमी पिनोकोल पिनोकोलोन रिएरेंजमेंट भी बोलते हैं। तो ये सेमी पिनोकोल रिएक्शन है, मतलब पिनोकोल जैसी, नॉट एग्जैक्टली पिनोकोल। तो ये पिनोकोल जैसी रिएक्शन है जिसने ये काम किया कि OH के बराबर वाले कार्बन पे किसी और वजह से पॉजिटिव बना दिया। यहाँ पे जो वजह थी वो वजह नहीं है, यहाँ पे कुछ और वजह है। तो ऐसा करने में फाइनल प्रोडक्ट क्या आया, जरा एक बार इसको लिख लेते हैं। फाइनल प्रोडक्ट आया भाई, आपके पास आया पीएच पीएच, इसको तो हमने छेड़ा नहीं, तो ऐसे था। मिथाइल इधर शिफ्ट हो गया, तो इसके पास एक मिथाइल भी आ गया इस कार्बन के पास। ठीक है, और इसके पास आ गया डबल बॉन्ड OH, ये बन गया जी एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड तो ऑब्वियसली टॉलेंस फेलिंग्स तो देगा ही देगा, जिसकी वजह से आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आपका 2 और 3 तो आएगा ही आएगा, सीधा सीधा दिख रहा है। एल्डिहाइड आपका, सिंस आपके पास CH3 नहीं है कोने पे, तो आइडोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म ये रिएक्शंस नहीं देंगे। ठीक है जी। रही बात इसकी, तो हाँ, एल्डिहाइड आपका इसके साथ रिएक्ट हो सकता है, HCHO के साथ। लेकिन अगर इसके साथ इसकी रिएक्शन हो गई, तो ऐसा करने से ये बनेगा क्या क्या, HCOOH, इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन और इसका हो जाएगा रिडक्शन। मतलब इसका बनेगा क्या, ये बनेगा PH Me, और ये बन जाएगा COH यहाँ, H2 यहाँ। मतलब ये तो एक तरह से OH लगा देगा यहाँ, लेकिन हमारे पास टारगेट प्रोडक्ट तो ये है। तो रिएक्शन तो हो रही है, नो डाउट रिएक्शन होगी इसके साथ, लेकिन जो हमारा डिजायर प्रोडक्ट है वो नहीं बनेगा। सेकंड वाली आई कैन से कि अगर HCHO आप कैनिजारो कराते हो रिएक्शन, तो इससे आपका यहाँ पे OH आ जाएगा, ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो जिसकी वजह से इससे रिएक्शन तो हो रही है, लेकिन फिर भी ये आंसर नहीं है। ठीक है जी, तो जरूरी नहीं कि रिएक्शन हो रही है तो आंसर भी हो। तो ये आंसर नहीं है, इसलिए हमारा आंसर सिर्फ और सिर्फ 2 और 3 होगा। ये 4 हमारा आंसर है ही नहीं है। ठीक है जी। तो हम काफी हद तक शायद पहुंच गए हैं अपने आंसर पे, देखेंगे तो। मैंने यहाँ 1-5 नोटिस कर लिया है, यहाँ 2-3 नोटिस कर लिया। 1-5 और 2-3 के हिसाब से अगर मैं देखूं, तो ओनली और ओनली यही ऑप्शन आ रहा है, तो आंसर तो वैसे यही होगा। मतलब यहाँ 1-5 आएगा, यहाँ 2-3 आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बार आर को भी देख लेते हैं। अगर आपने आर वाला किया, देखिएगा भाई, आर वाला रिएक्शन करते हैं। फिर से पिनोकोल पिनोकोलोन रिएरेंजमेंट है, यहाँ मिथाइल है, यहाँ पीएच है, यहाँ मिथाइल है, यहाँ पे आपके पास OH है, यहाँ पे OH है। अभी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, किसी को भी आप प्रोटोनेट कर लो, चाहे इसको फर्क नहीं पड़ता, कोई बात, कोई दिक्कत नहीं है। तो पीएच यहाँ, Me यहाँ, पीएच यहाँ, Me यहाँ, OH यहाँ, और OH2 पॉजिटिव यहाँ। फिर उसके बाद क्या करूँ, उसके बाद आप
इसको कर दो जी यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दो। इन दोनों में से माइग्रेशन टेंडेंसी किसकी अच्छी है? एराइल की अच्छी है, इसलिए पीएच को शिफ्ट कर दो इसके पास और इसको निकाल दो। ऐसा करने से यहाँ से प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? यहाँ से प्रोडक्ट आ जाएगा, आ गया पीएच यहाँ और एमई यहाँ, और इसके पास आ गया ये तो जी सेम प्रोडक्ट आ गया जो सबसे पहली वाली रिएक्शन से आया था। देखो जरा, जो यहाँ से आया था वही तो यहाँ आ गया, और अगर सेम है तो ऑब्वियसली आंसर भी फिर सेम होगा, तो इसका भी आंसर आएगा 1,5। ठीक है जी। अब आ जाते हैं जरा लास्ट वाले पे। लास्ट वाले को भी पकड़ लेते हैं एक बार, जो है एस। एस वाले से देखते हैं। एस वाले से अगर हम देखें तो आपके पास क्या क्या है? आपके पास है यहाँ पे पीएच, यहाँ पे आपके पास बीआर, यहाँ पे आपके पास मिथाइल, यहाँ है हाइड्रोजन, यहाँ है ओएच। तो यहाँ पे आपने सोर्स ऑफ कार्बोकेटाइन क्या दिया है? AgNO2। AgNO2 की टेंडेंसी होती है कि बीआर को उठाएगा, यहाँ कार्बोकेटाइन बनाएगा। तो ये क्या करेगा जी? ये यहाँ से बना देगा आपका इधर कार्बोकेटाइन। देखो जरा, तो यहाँ से क्या बनेगा? यहाँ बनेगा आपका, यहाँ कार्बोकेटाइन बीआर को ले जाएगा Ag प्लस आके, AgNO3 आके, और ऐसा करने से पीएच यहाँ, OH यहाँ, और आपका मिथाइल यहाँ, H यहाँ। अब वही वाली रीअरेंजमेंट करा दो जैसे मैं बाकी तीनों में कराया, वैसे यहाँ पे रीअरेंजमेंट करा दो। ये डबल बॉन्ड यहाँ बनाएगा। इन दोनों से माइग्रेशन टेंडेंसी एमी की ज्यादा है, तो एमी आपका इधर माइग्रेट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? फाइनल प्रोडक्ट आपका आ गया यहाँ पे, इधर आ गया पीएच एक यहाँ, एक पीएच यहाँ आ गया। ठीक है जी, एक मिथाइल यहाँ आ गया, एक सी डबल बॉन्डो एच यहाँ आ गया। फिर से अगर आप देखो तो ये तो वही प्रोडक्ट आ गया जो सेकंड रिएक्शन में आ रहा था, यही तो है ये। तो जिसकी वजह से अगर यहाँ पे आंसर 2-3 आ रहा है तो इसका भी आंसर 2-3 आएगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो इसका भी आंसर 2-3 आएगा, क्योंकि सेम ही प्रोडक्ट आ रहा है, तो ऑब्वियसली जो हमने लॉजिक यहाँ लगाया था वही लॉजिक यहाँ लगाएंगे, इसका भी 2-3 आंसर आ जाएगा। जिसके हिसाब से आपका लास्ट ऑप्शन करेक्ट है, जो कि मैंने पहले ही बताया आपको, 1523 जिसके हिसाब से आपका लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू।